हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं उमर अहमद और आप लोग देख रहे हैं कोड फ्लो में। अच्छा, प्रीवियस वीडियो जो थी वो थी इमेज को अपलोड करते हैं कैसे एपीआई के ज़रिए एक थर्ड पार्टी डेटाबेस में, और फिर उसी का एक यूआरएल बनाना है हमने, उसको फायरबेस में कैसे सेंड करते हैं। ठीक है, और फिर ये मैंने आप लोगों को सिखा दिया था। ठीक है, बहुत लंबी वीडियो थी, आप लोग फायरबेस के ट्यूटोरियल में देख सकते हो। अगर आप लोगों को तरीका नहीं आता तो आप लोग मेरे चैनल पर जाओ और वहाँ पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा। ठीक है, प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आप लोगों को फ्लटर के विजेट्स और फायरबेस का ट्यूटोरियल ये दोनों सेपरेट नजर आएंगे, तो आप लोग वहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो है इमेज पिकर के बारे में, कि हाउ टू पिक इमेज। गैलरी से हम कैसे पिक करेंगे और इसके अलावा कैमरे के जरिए हम कैसे इमेज को पिक करेंगे। ठीक है, आज आमतौर पर हम देखते हैं ना कि मोबाइल में कोई ऐप होती है, या आप लोग आप अपने मोबाइल में आप लोग देखते हो कि हम इमेज कैसे क्लिक करते हैं, फिर उसको मोबाइल पर कैसे शो करवाते हैं, या किसी कंटेनर पर या किसी स्क्रीन पर कैसे करते हैं, या गैलरी से कैसे पिक करते हैं, या कैमरे से कैसे पिक करते हैं। तो इस चीज़ को हम देखेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले काम जो है वो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, और यहाँ पर मैं आप लोग को थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। कॉन्सेप्ट ये है कि आप लोग कैसे करोगे। ये एक कंटेनर है, ठीक है, यहाँ पर मुझे इमेज चाहिए शो करवाना। ठीक है, क्या करना, इमेज शो करना। आई का मतलब है इमेज शो कर, आई का मतलब है इमेज। ठीक है, इसको शो कैसे करेंगे। अब ये है बी, बी का मतलब है बटन। ठीक है, अब क्या होगा, मैं लॉजिक जो है यहाँ पर इंप्लीमेंट करूंगा, यहाँ पर लाऊंगा, और ये जो कंटेनर है यहाँ पर हम शो करवाऊंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, पहला स्टेप मेरा ये होगा कि मैं एक मेथड चलाऊंगा, एक मेथड बनाऊंगा। दूसरे नंबर पर मैं एक पैकेज लूंगा। ठीक है, यानी कि पहले नंबर पर आप लोग फिर समझ लो कि एक पैकेज मैं ले लूंगा। ठीक है, उस पैकेज को लेने के बाद फिर मैं उसका एक ऑब्जेक्ट बना लूंगा, और तीसरे नंबर पर मैं जो काम कर लूंगा वो है मैं एक मेथड बना लूंगा। ठीक है, और चौथे नंबर पर ये है कि जब मैं मेथड के अंदर वेरिएबल में इमेज स्टोर कर दूं, ठीक है, फिर उस इमेज को मैं क्या कर लूंगा, कंटेनर में शो करवा दूंगा। अब कंटेनर में शो तभी होगा जब एक बटन पे क्लिक होगा, या वो कैमरे की तरफ जाएगा या गैलरी की तरफ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि उस मेथड को मैं उस बटन पे कॉल कर लूंगा। ठीक है, अब जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो वो जो मेथड है वो फंक्शन चल जाएगा। फंक्शन चल जाने के बाद क्या होगा कि मुझे ऑप्शन आ जाएगा कैमरे वाला या गैलरी वाला। अब जैसे ही मैं उस इमेज को पिक करूंगा तो वो इमेज शो हो जाएगी इस कंटेनर में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। अच्छा, सबसे पहले आप लोग, मेरे पास इंटरनेट इस वक्त नहीं है अवेलेबल, तो सबसे पहले आप लोग एक काम कर लोगे, आप लोगों के पास एक ऑप्शन होगा pub.dev का, या तो आप लोग उसमें सर्च कर लेना, इमेज पिकर का एक पैकेज है, ठीक है, उसको सर्च कर लेना, या फिर आप लोग डायरेक्ट भी यहाँ पर ऐसे सर्च कर सकते हो इमेज पिकर। ऐसे जब आप लोग सर्च कर लो, ठीक है, तो उसके बाद आप लोगों को गूगल में एक ऑप्शन शो होगा, ठीक है, एक वेबसाइट शो होगी इमेज पिकर की। जैसे ही उस पर क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने इस तरह का एक पैकेज शो हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का एक पैकेज शो हो जाएगा। आपने उसको कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप लोग उसको यहाँ पर पेस्ट कर दो, फिर उसको पॉपगेट कर देना है। ठीक हो गया। अगर फिर भी आप लोगों को समझ ना आए तो मैं आप लोगों को समझा दूंगा, आप लोग मुझे कमेंट कर भी सकते हो कि पैकेज को हम कैसे लें। ठीक है, मैंने पहले भी समझाई थी, दोबारा भी फिर समझा दूंगा। अच्छा, जब हम इसको यहाँ पर पॉपगेट कर दें तो यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा, और यहाँ पर वो एक्सेस हो जाएगा। सही हो गया। और यहाँ पर जब एक एग्जैक्ट 0 का कोड आ जाए ना यहाँ पर एंड लाइन में, तो समझ जाओ कि आप लोगों का जो पैकेज है वो बिल्कुल सही है और आपके प्रोजेक्ट के मुताबिक है। अच्छा, तो अब हम एक काम करते हैं, सबसे पहले एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, और उस फाइल को हम नेम दे देंगे इमेज, माई इमेज पिकर, माई इमेज पिकर। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, पैकेज को इंपोर्ट कर लेंगे। पैकेज इंपोर्ट करने के बाद
स्टेट फुल क्लास ले लेंगे और उसको हम नेम दे देंगे जो मैंने फाइल को नाम दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट काम हमने ये करना है, यहाँ पर स्कैफोल्ड ले लूंगा, बैकग्राउंड कलर हो गया, और फिर उसके बाद मैंने उसका कलर ले लिया है वाइट। अच्छा, अब इसके बाद मैं कंटेनर भी एक बना दूंगा, बॉडी, बॉडी के बाद कॉलन, और कॉलन के बाद एक कंटेनर हो गया, और उसको मैं हाइट दे दूंगा 300 और विड्थ दे दूंगा 300। ठीक है, और कलर दे दूंगा येलो। अब इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर लेंगे। ठीक है, लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली। अगेन हम ये कर लेंगे कि इसको रन कर लेंगे और मैं आपके सामने शो करवाता हूँ। ठीक है, ये कंटेनर शो हो रहा है, इसको हम सिर्फ जस्ट ये कर लेंगे कि सेंटर में ले आएंगे और ऊपर से नीचे लाने के लिए एक साइज बॉक्स ले लेंगे। ठीक है, अब इमेज मैंने यहाँ पर शो करवाना है। यहाँ पर मैं एक फिलहाल चाइल्ड ले लूंगा जिसको मैं आइकन दे दूंगा, आइकन्स डॉट कैमरा, कैमरा, और इस आइकन को मैं सेंटर में ले आऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर इमेज शो होगा। ठीक है, एक बटन बना लूंगा इसके नीचे में, और बटन को मैं नेम दे दूंगा एलिवेटेड बटन, एलिवेटेड बटन, और उसको मैं टेक्स्ट दे दूंगा कैमरा। यहाँ पर एक बटन बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही मैं उस पर टैप करूंगा, जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूंगा तो मुझे कैमरे में ले जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद जब मैं कैमरे पे इमेज क्लिक करूंगा, ओके कर दूंगा, तो वो इमेज यहाँ पर शो हो जाना चाहिए। क्लियर हो गया? अच्छा, अब यहाँ ये दोनों विजेट्स तो मैंने यूज कर ली। अब इसके बाद काम क्या करना है, वो काम है जो मैंने वो पैकेज क्या लिया था, मैंने वो पैकेज लिया था, सारा डेटा इसमें पड़ा हुआ है। ठीक है, हमने जस्ट इसका क्या करना है, इसका ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट बहुत सिंपल बनता है, बहुत ही इजी है। कैसे बनाएंगे, इमेज पिकर, इमेज 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 पिकर। ठीक है, इमेज पिकर। अच्छा, ये इशू सी कर रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने पब गेट नहीं किया। इसकी भी वेट कर लेते हैं। असल में ये दिखा रहा है कि इंटरनेट का इंटरनेट नहीं है, तो उस वजह से
शायद ये काम नहीं कर रहा। ठीक है, अच्छा तो मैं एक दूसरे फाइल को खोल लेता हूँ, मैंने जो डेटा है इसको क्लिक करने के बाद मैं आप लोगों को एक दूसरे प्रोजेक्ट में ले जाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि कैसे इमेज पिक करते हैं। नाइन इमेज पिकर, सेम वही प्रोसेस है, जस्ट मैंने प्रोजेक्ट चेंज कर दिया और यहाँ पर देखिए ये काम कर लिया, क्योंकि यहाँ पर भी मैंने वो पैकेज गेट किए हुए है। ठीक है, पब गेट किए हुए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, मैं वो प्रोजेक्ट हटा देता हूँ और यहाँ पर उसको रन कर लेता हूँ। इसको मैं रन कर लेता हूँ। अच्छा, अब मेरे अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। ठीक है, और किसी ने अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो वीडियोस को लाजमी लाइक करें और कमेंट करें और अपने ऑनेस्ट रिव्यू से हमें लाजमी इन्फॉर्म करें। अच्छा, ये पैकेज को क्लास को मैंने इंपोर्ट कर लिया। अच्छा, यहाँ पर अब ये देख लें, इमेज इमेज पिकर। ठीक है, ये देखें, तो इस तरह आप लोगों का पैकेज अगर इंपोर्ट हुआ है तो ये काम करेगा। सही हो गया। अच्छा, सबसे पहले तो ये क्या मैंने किया, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, ऑब्जेक्ट नेम है, ये कंस्ट्रक्टर है, डेटा इसके जरिए आता है। जो इमेज हम पिक करते हैं ना मेथड के जरिए, वो सारा डेटा यहाँ पर फ्लटर वालों ने लिखा हुआ है। सही है, हमने जस्ट उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले एक वेरिएबल लेना है। अब वो वेरिएबल क्यों लेते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। एक डेटा टाइप है जिसका नाम है फाइल। ठीक है, और एक वेरिएबल को नेम दे देंगे कि क्लिक इमेज। अब ये जो एरर दिखा रहा है, दरअसल ये मुझे बता रहा है कि अब डार्ट आईओ जो लाइब्रेरी है उसको इंपोर्ट कर लो। ठीक है, इंपोर्ट कर लिए तो नीचे से एरर खत्म हो गया। अब बेसिकली ये वेरिएबल हम क्यों लेते हैं इसको समझें। बेसिकली ये जो वेरिएबल है ये हम इसीलिए लेते हैं क्योंकि जो इमेजेस होती हैं आजकल वो एक्स फाइल टाइप में होती है। हर डेटा का अपना टाइप होता है ना, इंटीजर का इंट। ठीक है, और अगर हम वेरिएबल में डबल की वैल्यू सेव करते हैं तो डबल डेटा टाइप लेते हैं, अगर हम स्ट्रिंग की वैल्यू सेव करना चाहते हैं तो स्ट्रिंग डेटा टाइप लेते हैं। इसी तरह जो आजकल की इमेजेस हैं वो एक्स फाइल की टाइप में होती है। कौन से टाइप में, इस टाइप में, एक्स फाइल इस टाइप में होती है। ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें सिंपल फाइल वाली टाइप में चाहिए, एक्स फाइल टाइप में नहीं, सिंपल फाइल वाली टाइप में। ठीक है, ये जो फाइल है। सही हो गया। अब जो सारा मेथड है उसमें हम क्या करेंगे, एक्स फाइल डेटा टाइप के अंदर जो इमेज होगी उसको हम कन्वर्ट करेंगे किसकी तरफ, फाइल वाली डेटा टाइप की वेरिएबल में। सही हो गया, बस इतनी बात है कि हम जो है इसमें इमेजेस सेव करेंगे इस वेरिएबल में जिसकी टाइप क्या है, फाइल। सही हो गया। दूसरी बात क्या है, अब जो इमेजेस होंगी वो स्टोर कौन सी वेरिएबल में होगी, उसके लिए एक अलग वेरिएबल लेंगे और उसकी टाइप होगी एक्स फाइल। सही है, तो उस वेरिएबल से हम कन्वर्ट करेंगे इमेजेस को फाइल वाली टाइप के वेरिएबल में। ठीक है, अब मेथड की तरफ आते हैं सिंपली। हाँ, आप लोग नेम दे दोगे गेट फ्यूचर और वाइड गेट इमेज फ्रॉम कैमरा या टू कैमरा। अच्छा, यहाँ पर सिंक ले लेंगे। सही है, अब क्या है, मैंने एक मेथड का नाम दे दिया। सही हो गया। अब यहाँ पर क्या है, मैं एक वेरिएबल ले लूंगा और वो एक्स फाइल टाइप का है। किस फाइल टाइप का, एक्स फाइल टाइप का एक वेरिएबल ले लूंगा। ठीक है, और उसको मैं नेम दे दूंगा पिक्ड पिक्ड इमेज। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर अब मैं क्या करूंगा, अब जो मैंने एसिंक लिया है तो मैं अवेट लगा लूंगा। अवेट, अवेट क्यों लगाऊंगा,
बेसिकली इसके बाद की जो लाइन है वो जो है, जब तक यूजर कैमरे पर क्लिक ना करे तब तक फंक्शनैलिटी नहीं चलेगी, लेकिन अगर मैं अवेट ना लगाऊं तो वो फंक्शनैलिटी यूजर चाहे क्लिक करे चाहे ना करे फंक्शनैलिटी चलेगी, जिसकी वजह से आप लोगों का ऐप क्रैश कर सकते हैं, आप लोगों का मेथड गलत हो सकता है। तो अवेट इसलिए लगाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जब आप लोगों ने पिक्ड इमेज एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया जिसका टाइप है XY, सही है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, बेसिकली मैंने कहा था ना कि आप लोगों का जितना भी कोड है, यानी जो सारा मेथड है, वो कैमरे पे क्लिक करना, फिर कैमरे का खोलना, फिर कैमरे का इमेज लेना, वो जितना बैकएंड का कोड हुआ है वो सारा का सारा इमेज पिकर की पैकेज के अंदर पड़ा हुआ है। हमने क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है, उस इमेज पिकर की क्लास का। अब उसका जो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, उस ऑब्जेक्ट को मैं ले लूंगा, मैंने ऑब्जेक्ट ये क्रिएट किया ना, तो मैं इसको ले लूंगा, ठीक है। अब डॉट जब भी हम लगाते हैं इसका मतलब ये होता है कि आप उस मेथड, उस क्लास, उस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई चीज सेलेक्ट कर रहे हो। तो अब इसके अंदर ये सारी चीजें जो हैं ये किसके अंदर पड़ी हुई हैं, ये मैं आप लोगों को दिखा दूं। पिक इमेज, टू स्ट्रिंग, पिक मीडिया, ये जितनी चीजें हैं ये इमेज पिकर जो क्लास है उसके अंदर पड़ी हुई है, ठीक है। और उसके अंदर जब मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया तो उस ऑब्जेक्ट के जरिए मैं उस क्लास की सारी एट्रीब्यूट्स को क्या कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो इमेज पिकर मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, डॉट, फिर उसके बाद मुझे क्या चाहिए, पिक इमेज। अब पिक इमेज के अंदर क्या पड़ा हुआ है, आप लोग इसको देख लो, ये मुझसे क्या रिक्वायर्ड करते हैं, इमेज सोर्स। क्या मतलब है कि पिक इमेज जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, उसके अंदर एक पैरामीटर है जिसका नाम है सोर्स। सोर्स का मतलब क्या होता है, जरिया, यानी आप किस जरिए से, किस सोर्स के जरिए इमेज लेना चाहते हो। तो इसमें डिफरेंट सोर्स हैं। सबसे पहले आप यहां पर लिख लोगे इमेज सोर्स, इमेज सोर्स डॉट। डॉट का क्या मतलब है, यानी इमेज सोर्स के अंदर कितना कोड है, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, वो आपको बताती है। तो तीन चीजें हैं इमेज सोर्स में कि आप उसके जरिए इमेज ले सकते हो, कैमरे के जरिए, गैलरी के जरिए, वैल्यू के जरिए, ठीक है। तो अब आप लोगों को मैं ये टास्क देता हूँ कि गैलरी को सेलेक्ट करो, बाकी सेम कोड है, लेकिन गैलरी को जब सेलेक्ट करोगे और फिर आप लोग बटन पे क्लिक करोगे तो आप लोग गैलरी की तरफ जाओगे और गैलरी से इमेज लोगे। लेकिन मैं आप लोगों को कैमरे से दिखाता हूँ कि कैमरे से कैसे काम करते हैं। दोनों सेम मेथड है, सेम प्रोसेसेस हैं, ठीक है। अच्छा, मैं इसको तब तक रन कर दूं ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कैमरे के जो इमेज सोर्स, यानी सोर्स के अंदर मैंने कौन सा सेलेक्ट किया, कैमरा, ठीक है। अब कैमरे पर क्लिक करो, जब आप कैमरे पर क्लिक करोगे इमेज पिक कर लो। क्या मतलब है इसका, पिक इमेज, यानी कैमरे से इमेज पिक कर लो और फिर उसको स्टोर कर लो। कहां पे स्टोर कर लो, पिक इमेज के अंदर, और इसका टाइप क्या है, XY, सही है। समझ आ गई है। अगेन समझा देता हूँ कि इमेज पिकर जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है पिक इमेज, उस पिक इमेज पर क्लिक कर लो, ठीक है। और उसके अंदर सोर्सेस देख लो कि आपने कौन सी सोर्स का लेना है। तो सोर्स कैमरे का था तो उस कैमरे की तरफ चले जाओ, कैमरे से इमेज जैसी ही आप ले लोगे तो उसको असाइन कर दोगे किसको, इस वेरिएबल को। क्लियर हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि क्या यूजर ने इमेज लिया है या नहीं। अगर लिया है तो उस इमेज को कन्वर्ट कर दो इस फाइल टाइप वाली वेरिएबल में, अगर नहीं लिया तो आप रिटर्न कर दो, वापस कर दो। तो यहाँ पर एक लगा लेंगे इफ, इस वेरिएबल को ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि फिलहाल इमेज जो है वो आपका इसमें सेव हुआ पड़ा है, ठीक है। इज नॉट इक्वल टू नल, तो देन क्या करो, देन आप ये करो कि सेट स्टेट ले लो, क्योंकि हाँ बार बार सेट जो है वो चेंज होता रहेगा, सेट स्टेट। और फिर आप ले लो इस वेरिएबल को। अब इस वेरिएबल को हमें इमेजेस सेंड करने, ठीक है, कन्वर्ट करने। क्लिक इमेज साइन ऑपरेटर, और फिर आप उसके बाद जो आपका कन्वर्टर का काम करता है वो क्या काम करता है, फाइल, ठीक है। और यहाँ पर आप पाथ दोगे, कैसा, कि पिक्ड इमेज डॉट पाथ, ठीक है। अब इस लाइन को समझ बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये है कि जो आपने इमेज पिक किए हुए है ना, इसमें जो पड़ा हुआ है उसके अंदर जो उसका पाथ है, एक लाइन होती है ना, लिंक सा होता है, उस लिंक को कन्वर्ट करो। ये फाइल क्या काम करता है, एज अ कन्वर्टर काम करता है, कि कन्वर्ट कर दो और फिर असाइन कर दो
इस वेरिएबल में। और ये वेरिएबल किसका है, किस टाइप का, फाइल टाइप का। और इस पिक्ड इमेज में कौन से टाइप की इमेजेस पड़ी हुई हैं, एक्स फाइल की। अब जब इमेज यहाँ पर आ गई, इसमें सेव हो गई, फिर इसका पाथ हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया सिंपल फाइल वाले इमेज में, ठीक है, और असाइन कर दिया। अब इमेजेस किस में पड़ी हुई हैं, इसमें पड़ी हुई हैं, इससे चले जाकर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेट स्टेट कॉल कर लिया, यहाँ पर एल्स लगा लेंगे, और यहाँ पर आप लोग एक मैसेज प्रिंट कर सकते हो, स्कैफोल्ड मैसेंजर डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट शो स्नैक बार और टेक्स्ट के प्लीज क्लिक इमेज। अब ये इमेज क्या करेगा, ये मैसेज शो करवा देगा यूजर को कि भाई आप इमेज ले लो, आपने नहीं लिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब क्या करेंगे, ये है मेथड, क्या है ये मेथड है, इसको मेथड कहते हैं, इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना कहते हैं, और ये है एक वेरिएबल जिसके अंदर हम इमेजेस सेव करते हैं, ठीक है। अब एक छोटा सा लॉजिक लगाना है इस वेरिएबल पे। क्या लॉजिक लगाना है, वो लॉजिक बेसिकली यहाँ पर होगा, यहाँ पर कैसे होगा मैं तुमको दिखाता हूँ। यहाँ पर जो लॉजिक होगा वो इस कंटेनर पर लगा लेंगे। इस कंटेनर पर लॉजिक क्या होगा बेसिकली, इस कंटेनर पर बेसिकली जो लॉजिक होगा वो यहाँ पर होगा। ऊपर जो मैंने वेरिएबल लिया था, ये वाला जो वेरिएबल लिया था मैंने, ये क्लिक इमेज का, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग लिख लोगे क्लिक इमेज इज नॉट इक्वल टू, क्लिक इज नॉट इक्वल टू नल, इज नॉट इक्वल टू नल। तो फिर आप लोग क्या कर लो, अगर नॉट इक्वल टू नल है तो फिर आप लोग यहाँ पर शो कर लो इमेज इमेज डॉट फाइल, ठीक है। अब इस फाइल में क्या नाम दोगे, उस वेरिएबल का नाम दे दोगे, ठीक है, जिसमें इमेज, और डॉट पाथ लगा लोगे, डॉट पाथ। अब ये क्या है, एक सेकंड, मैं पाथ नहीं लगाएंगे शायद ठीक है। अब क्योंकि इमेजेस लाजमन उसमें पड़ी होंगी, ठीक है, तो इसलिए नॉट इक्वल यानी नॉट नल लगाओगे। इस ऑपरेटर को क्या कहते हैं, नॉट नल, ठीक है। अगेन मैं आप लोगों को समझा देता हूँ इस लॉजिक का। इस लॉजिक में क्या है कि जो ऊपर ये वेरिएबल है, ठीक है, अगर ये नल के बराबर नहीं है यानी खाली नहीं है, तो फिर आप विजिट ले लो इमेज डॉट फाइल का, और इमेज डॉट फाइल जो आपसे इमेजेस मांगती हैं वो कैमरे से, गैलरी से आती है, ठीक है, फाइल मांगती है आपसे। तो क्लिक इमेज के अंदर इमेज पड़ी हुई थी, क्लिक इमेज के अंदर इमेज पड़ी हुई थी, सही है, इस वेरिएबल में। अब ये मुझे क्या दिखा रहा है, ये मुझे दिखा रहा है कि दिस आर्गुमेंट फाइल कैन नॉट बी असाइंड टू द पैरामीटर टाइप ऑफ फाइल, ठीक है। लंबी चौड़ी बात यही है कि ये नॉट नल नहीं, यानी कि खाली नहीं रह सकती, इसमें इमेज लाजमी होगी, तो इसलिए मैंने इसको नॉट नल का चेक ऑपरेटर लगाए हुए, ठीक है। अच्छा, अदरवाइज इसका मतलब है एल्स, इसका क्या मतलब है, एल्स। अगर खाली है तो फिर मुझे आइकन शो करवा दो कैमरे का, सही हो गया, इतना समझ आ गया। अब ये जो मेथड है इसको कॉल तो करना है बटन पे, जब मैं क्लिक करूं तो ये मेथड चले और फिर वहां से इमेज आए इसमें, ठीक है। तो इस मेथड को यहाँ पर मैं चला लूंगा, ठीक है, सिंपली मैंने इसको अगेन रन किया, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इसको रन कर लिया, अब मैं इसको क्लिक कर लूंगा। अब जैसे ही मैंने क्लिक कर लिया तो गाइस आप लोगों के सामने शो हो गया, ये देखो ये कैमरा खुल गया, ठीक है। अब कैमरा खुला है तो मैंने इसको सेल्फी कैमरा ले लिया। अब जैसे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक कर लिया तो आप लोगों के सामने इमेज शो हो गई। रीट्राई का मतलब ये है कि अगेन मैं इमेज क्लिक करना चाहता हूँ। अब जैसे मैंने दोबारा क्लिक कर लिया, ओके का मतलब ये है कि हाँ इस इमेज को पिक कर लो। अब इमेज यहाँ पर शो होगी, नजर आ रही है आप लोगों को। लेकिन पूरे कंटेनर का मसला ये कोई बड़ा मसला नहीं है, आप लोग इसको सेट कैसे कर सकते हो, यहाँ पर फिट बॉक्स फिट, वो फिर आप लोग इसको अपने मुताबिक चला सकते हो, सही है। हाइट वेट देकर भी हो सकता है, सही हो गया। इस तरह से ये काम कर लेते हैं, तो वो अपनी तरतीब से कर लोगे। ये देखो ये आप लोग अगेन क्लिक, ओके,
आप लोगों का इमेज पिक हो जाएगा यहाँ पर। समझ आ गई है? तो 3 काम मैंने किए। सबसे पहले मैंने एक पैकेज लिया था, अब इस पैक-YAML में मैंने उसको इंपोर्ट किया, ठीक है? देन उसको propagate किया और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। फिर मैंने एक वेरिएबल लिया फाइल टाइप का, फिर मैंने एक मेथड चलाया, ठीक है? और फिर उस मेथड को मैंने कहाँ पर कॉल किया, इस बटन में, ठीक है? कॉल कर लिया। और इसके अलावा उस जो छोटा सा लॉजिक है जो उस वेरिएबल में इमेजेस सेव हैं, उस पर मैंने एक लॉजिक लगाया कि अगर नॉट नल है तो फिर इमेज शो कर दो, अगर नल है, ठीक है? अब मैं इसको नल छोड़ता हूँ। अब जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ से क्लियर हो जाएगा ना इमेज। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो इमेज है वो नल है, ठीक है? इमेज क्या है, नल है, यानी देखो फिर ये शो हो जाएगा। और अगर आप लोग इसको नल नहीं छोड़ते तो फिर ये फेल रहेगा और फिर इमेज विजेट जो है यहाँ पर शो कर देगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया है तो गाइस काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को लाजमी दबाएं और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी और दुआ में लाजमी याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।